हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕੋਚਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ, फ्री ऑफ कोस्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। अपना जो चैप्टर नंबर 18 है ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। और इस तो बाद देखते हैं नैक्सट टॉपिक किहड़ा स्टार्ट किया जाएगा, वो भी तुहाडे तो ही पूछ के किया जाएगा। ठीक है जी। दैन जिहड़े भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। तो जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने हाल तक टैलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन दे विच मैं लिंक ऐड करांगी, उसनूं ज्वाइन कर लो। उत्थे तुहानूं अपडेट्स मिलदियां रहणगीਆਂ इन द फ्यूचर जो अपना जल्दी ही सिलेबस कवर अप हो जाएगा। उस तो बाद आप लाइव क्लासेस नूं स्टार्ट करांगे, जिहदे विच आप MCQs डिस्कस करिया करांगे ते वो MCQs लाइव क्लासेस दे जो भी अपडेट होएगी वो तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच ही मिलेगी। ठीक है। सो टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो एंड फर्स्ट टाइम आए हो तो शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी बहुत वधिया तरीके नाल अपनी तैयारी जो है वो कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट किया फिर टॉपिक नूं आपां ने जो अज टॉपिक करना है वो परमूटेशन ते कंबीनेशन थोड़ा अगे वधाना है। ठीक है। परमूटेशन की हुंदा है, कंबीनेशन की हुंदा है। ठीक है। पहला तो आप यही देखते हैं कि परमूटेशन की है। ठीक है। परमूटेशन कंबीनेशन च डिफरेंस की है और उन्हां दा रिलेशन की है एक दूसरे दे नाल, है ना जी। पहला तो आप यही देख लैंदे उस तो भी पहला आपां नूं पता होना चाहिए है फंडामेंटल, हाँ जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हुण मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देवांगी, एक एग्जाम्पल तो बाद मैं तुहानूं दसांगी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की कहता है। उम्मीद है वो एक एग्जाम्पल तुहानूं चंगे तरीके नाल समझ आएगी। ठीक है। एक तो देखो अपने कोल है एक पर्सन ने की कीता, उस जिवें कोई भी तुसीं अपने आप नूं लगा लो, है ना। तुहाडे कोल कितनियां शर्ट्स ने? 5 शर्ट्स ने। ठीक है जी। 5 तुहाडे कोल शर्ट्स ने और 4 तुहाडे कोल की ने? पैंट्स ने। ठीक है। 5 शर्ट्स ने, 4 पैंट्स ने और तुहाडे कोल इस तरीके नाल दिता होया और तुहानूं कहा गया है कि तुहाने की करना है अरेंजमेंट्स करके, है ना। तुसीं कि एक शर्ट पहननी है, एक पैंट पहननी है, दोनों नूं वेयर करना है, दोनों नूं की है कंपल्शन है। ठीक है। हुण अगर तुसीं दोनों नूं ही वेयर करोगे दैन तुहाडे कोल शर्ट 5 ने, उन्हां दे विचों एक शर्ट चूज़ करन दे लई तुहाडे कोल कितनियां पॉसिबिलिटीज़ हो गईयां। हो सकदा तुहाडे कोल एक रैड कलर दी है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक ब्राउन है। तो तुसीं की करोगे, तुहाडे कोल 5 शर्ट्स ने, इन्हां 5 शर्ट्स दे विच तुसीं कोई भी एक लै सकदे हो। मतलब तुहाडे कोल कितनियां चॉइसिस हैगियां ने? तुहाडे कोल 5 चॉइसिस हैगियां ने। ठीक है जी। तुहाडे कोल कितनियां चॉइसिस हैगियां ने? तुहाडे कोल 5 चॉइसिस हैगियां ने। चलो ठीक है। शर्ट तुसीं सिलेक्ट कर ली। 4 तुहाडे कोल पेंट्स ने। ठीक है। 4 पेंट्स दे विचों अगर तुसीं चॉइस करदे हो तो तुहाडे कोल 4 पेंट दे विचों एक चॉइस करनी है, तो तुहाडे कोल 4 चॉइसिस हैगियां ने जिहदे विच तुसीं एक लै लोगे, है ना, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो जदों तुहाडे लई दोनां दे विच अगर आपां गल करिए कि तुहाने दोनां नूं ही सिलेक्ट करना है, दोनों नूं ही सिलेक्ट करना है, दोनों कंपल्शन ने 5 पैंट्स और 5 शर्ट्स और 4 पैंट के दोनों नूं ही सिलेक्ट करना है, दोनों का ही एक पेयर बना के कंबीनेशन बना के पहनना है। तो उत्थे तुसीं की करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है जी। तो तुहाडे कोल टोटल कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई? तुहाडे कोल 20 हो गया। तुहाडे कोल 5 शर्ट्स से 4 पैंट्स से टोटल तुहाडे कोल कितनी अरेंजमेंट्स बन गई? 20 बन गई, जिहदे विच तुसीं एक चूज़ करना होएगा। तो वो तुहाडे कोल कितनी पॉसिबिलिटी हुण इत्थे तुसीं मल्टीप्लाई कीती है। बट अगर यही आपां गल करिए कि मेरे कोल 5 फॉर्मल शर्ट्स ने, पैंट्स लगा लो, है ना। 5 मेरे को फॉर्मल पैंट्स ने और 4 मेरे को जीन दियाँ पैंट्स ने। तो ये मैंने हूँ दोनों कट्ठियां तो नहीं पहनोगे ना, तुसीं ना तुसीं फॉर्मल पैंट्स पहनोगे और नाल ही तुसीं जीन पहन ली, इदां नहीं हुंदा। बट शर्ट और पैंट दे विच की हुंदा? बोथ हुंदा है ना। तो ये देखो 5 तुहाडे कोल इह ने, 4 तुहाडे कोल इह ने। हुण तुहाडे कोल टोटल जेकर ध्यान नाल देखिया जावे तो तुसीं इहदे विच की करोगे? मेरे कोल अपॉर्चुनिटी हैगी कि मैं 5 दे विचों कोई भी एक सिलेक्ट करा, 5 दे विचों कोई भी एक सिलेक्ट करा। मतलब उस एक पैंट नूं सिलेक्ट करने के लिए मेरे को कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई जी, कितनी ऑप्शंस हो गई? मेरे को 5 ऑप्शंस हो गई। ठीक है। हो सकता है मेरा मन अज फॉर्मल पहनने की जगह जीन का होवे, तो मेरे को टोटल जीन दियाँ 4 ने, 4 दे विचों मैंने कोई एक सिलेक्ट करनी है। तो मतलब मेरे को कितनी चांसिस हो गई? 4 हो गए। तो मतलब इत्थे मैं की कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों दे विचों कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। उम्मीद है ये डिफरेंस तुहानूं समझ आ रहा होगा कि आप मल्टीप्लाई कित्थे कर रहे हैं और एडिशन कित्थे कर रहे हैं। जिथे तो मैं दोनों चीज़ों के विचों कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, उत्थे आप एडिशन कर रहे हैं। इत्थे आप कह रहे हैं कि और जां तां ए वाली होगी जां ए वाली होगी। बट मल्टीप्लिकेशन दे विच की हो रहा? मल्टीप्लाई दे विच मैंने दोनों की ही कंपल्शन है कि मैंने दोनों ही लैके चलना है। तो उत्थे आप की करते होंगे? मल्टीप्लाई करते होंगे। ठीक है। ये चीज़ आपां नूं की कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ठीक है जी, एक पर्सन है, उसका एक रूम है, उस रूम के किन्ने दरवाजे ने, 6 दरवाजे ने। मैंने अपने वालों लैट कर लिया कि उस रूम के किन्ने दरवाजे ने, 6 दरवाजे ने। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 दरवाजे ने, ठीक है। हुण इन्हां 6 दरवाजियां दे विचों आपां ने की करनी है, अरेंजमेंट्स बनानियां ने कि वो एक बारी की जांदा है, अंदर आता। हुण इन्हां 6 दरवाजे दे विचों किसी भी एक दरवाजे के थ्रू वो अंदर आ सकते हैं। उसकी जो एंट्री है वो किसी भी एक दरवाजे तो हो सकती है। देयर इज़ नो किन्नियां पॉसिबिलिटीज़ हो गई, हो सकता है वो इत्थों आवे, इत्थों आवे, इत्थों आवे, हर एक जगह तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब वो कोल किन्नियां पॉसिबिलिटीज़ बन गया, 6 पॉसिबिलिटीज़ बन गया, ठीक है। और उस तो बाद अच्छा उन्हें बाहर भी जाना है वापस, बट एक कंडीशन रखती कि जेड़े दरवाजे तो वो अंदर एंटर होया सी उसनों छड्ड के होर किसी दरवाजे तो कितों भी वो बाहर जा सकता है, ठीक है। मान लो वो इत्थों आया सी, मैनू नहीं पता, मैंने अपने वालों लैट कर लिया इत्थों आया सी, तो जेकर उन्हें हुण बाहर जाना तो इनू छड्ड के बाकी कितों भी बाहर जा सकता है। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि पिछे उसके कोल कितनी पॉसिबिलिटीज़ रह गई, 5 रह गई, क्योंकि 6 के विचों किसी ना किसी के तो उन्हें एंटर कितना ही होना, उन्होंने छड्ड के पिछे किन्ने रह गए, 5 रह गए, और 5 दरवाजे के विचों बाहर जा सकता है। हुण काम उन्हें दोनों ही करने ने, एक बारी आना है और एक बारी उन्हें जाना है, दोनों ही काम करने ने। तो दोनों ही काम की होएगी मल्टीप्लाई विच इज़ इक्वल टू 30, मतलब वो टोटल किन्ने वेज हो गए, 30 वेज हो गए। इस तरीके नाल क्वेश्चनस नूं आपां की कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यही दसेगा कि किवें आपां हुण आपां अगर ध्यान नाल देखिए, हुण एक मेन क्वेश्चन वैसे जिन्हों आपां हुण तां आपां परमुटेशन की ही डिस्कशन कर रहे हैं, बट स्टिल परमुटेशन जो यूज़ किया जाता है वो कित्थे यूज़ किया जाता है, वैन एवर आपां चीज़ां नूं अरेंज करिए, जो तुसीं चीज़ां की अरेंजमेंट करते हो उत्थे आपां परमुटेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड दे विच देखो आपने अरेंज किया, अच्छा ठीक है, अंदर आने लिए उहदे कोल 6 वेज ने, बाहर जाने लिए उहदे कोल 5 वेज ने, टोटल उहदे कोल 30 वेज हो गए। तो मतलब की है चीज़ां नूं अरेंज करना होएगा, जो तुसीं अरेंजमेंट्स होणगियां उत्थे तुसीं की कहोगे, उत्थे तुसीं परमुटेशन नूं यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा फिर मैम कंबीनेशन कित्थे यूज़ करांगे, कॉम्बीनेशन यूज़ किया जाता है जिथे तुसीं ग्रुप्स की गल करते हो, टीम की गल करते हो, जो एक तरीके नाल आपां भी कह सकते कि सिलेक्शन की गल करते हैं, ठीक है। हुण अगर आपां परमुटेशन की गल करिए तो इत्थे तुसीं ये भी कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज़ ऑल्सो इंपोर्टेंट। एक एग्जाम्पल लैके दसण की कोशिश करते हैं कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन, ठीक है। हुण अपने को लैट कर लो 3 परसनस ने, इत्थे मैं एक एग्जाम्पल लै रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इस तरीके का टॉपिक है जिहदे विच तुसीं अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो तुहानूं चीज़ां ज़्यादा तरीके नाल वधिया तरीके नाल समझ आउणगियां। मैं ही चाहती हाँ कि तुसीं इस टॉपिक नूं बहुत ही वधिया तरीके नाल प्रैक्टिकल होकर मतलब चीज़ां नूं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीज़ां नाल व्यू करके उन्होंने देखो सीखो, ठीक है। बट एग्जाम दे विच तुहाडी इन्नी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि तुसीं शॉर्टकट अप्लाई कर सको, ठीक है। क्योंकि सीधा अगर तुसीं इस दे विच शॉर्टकट अप्लाई करोगे शायद वो वधिया नहीं होएगा। सीधा तुसीं एग्जाम दे विच पूरा बेसिक नाल क्वेश्चन करोगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो दोनों चीज़ें इत्थे जरूरी हो जाएंगी, ठीक है जी, क्लीयर है। चलो तो आप एक एग्जाम्पल लै रही सी, लैट मेरे को 3 परसनस ने ए बी एंड सी, 3 परसन ने। अगर ये 3 परसन ने, ठीक है, तो मैंने इत्थे की बना लिया, मैनू चाहिए ने ग्रुप्स चाहिए ने, किद्दां दे ग्रुप चाहिए ने, इदां दे ग्रुप चाहिए ने कि मैनू 2 जने मिल सकन एक ग्रुप दे विच, ठीक है। तो इत्थे मैंने ला लो एक ग्रुप बनाना है, इस ग्रुप दे विच मैनू सिर्फ तो सिर्फ 2 परसन ही चाहिए, ठीक है जी। सिर्फ किन्ने परसन चाहिए ने, 2 परसन चाहिए ने। तो हुण इहदे विच पहली गल तो मैं इन्हां दे किन्ने ग्रुप्स बना सकती हाँ, एक ग्रुप बन सकता है जिहदे विच ए एंड बी होवे, दूसरा ग्रुप बन सकता है जिहदे विच बी एंड सी होवे, और एक ग्रुप बन सकता है जिहदे विच ए एंड सी होवे। इदां दे ही 3 ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। सो क्लीयर जी गल है, नंबर ऑफ वेज in which groups can be formed,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ, ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ AB ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ BC ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ CA ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ, ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਮੈंने ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AB ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ, B ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਣਾ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ BA ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਸੀ, AB ਬਣਿਆ ਸੀ, BC ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ CA ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈंने ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਗੀ ਕਿ A ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ ਕਿ B ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। इस ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ मैंने कहता कि B पहला रहेगा, दूसरा मैंने कहता कि C पहला हो सकता है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कह रही हूँ कि C पहला रहेगा ਜਾਂ A पहला रहेगा, तो मतलब ऑर्डर मैटर कर गया। अच्छा, जो ऑर्डर मैटर कर गया फिर मेरे को कितने वेज बन गए? फिर तो जी मेरे को 6 वेज बन गए, डबल वेज बन गए। तो मतलब इतने मेरे को नंबर ऑफ वेज मेरे को कितने हो गए? जो ऑर्डर मैटर कर रहा है उदों मेरे को नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 6 हो गए, 6 वेज हो गए। ठीक है, तो यह मेरे को है जो जिथे तो देख पा रहे हो कि ऑर्डर की कितने ना कितने इंपोर्टेंस नहीं है उन्नी। तो यह जो 3 वेज आए थे जिथे ऑर्डर मैटर नहीं करता सी, इसमें तुसी की बोलते हो? कॉम्बीनेशन बोलते हो। दिस इज़ नोन एज कॉम्बीनेशन। ठीक है, और दिस इज़ नोन एज परमुटेशन। यह मेरे को की हुंदा है? परमुटेशन हुंदा है। सो जिथे तुसी देख पा रहे हो डिफरेंस दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ 2-2 ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? 2-2 ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੁੱਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PS ਟੈਟ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, मैंने ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਦਾ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ठीक है जी, और ये जो सिंबल है दिस इज परमुटेशन। परमुटेशन अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਵਿਸ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਵਿਸ਼, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਪੋਨ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ठीक है जी, तो इन्होंने की किया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम नाल आंसर आ जाए करूँगा। ठीक है, तो जो परमुटेशन होंगे, परमुटेशन की होंगे n फैक्टोरीअल n माइनस r का फैक्टोरीअल, ये तो कोल होंगे जी परमुटेशन होंगे। ठीक है, तो मतलब की है? मतलब यही है जेकर मैं परमुटेशन r फैक्टोरीअल नाल मल्टीप्लाई करदा तो मेरे को कितना आ जाएगा? मेरे को कंबीनेशन ही आ जाएगा, कोई फर्क, सॉरी उल्टा लिख दिता मैं, 1 मिनट ओनली, इरेज करो इसमें। हाँ जी, तो मेरे कहना मतलब की है दोनों के जो रिलेशन है वो रिलेशन की है कि जेकर मैं परमुटेशन लिखना चाहनी हाँ तो परमुटेशन किस इक्वल होएगा? कॉम्बीनेशन नू r फैक्टोरीअल दे नाल मल्टीप्लाई करना, यह मेरे को की होएगा दोनों के विच रिलेशन होगा। ठीक है, हुण परमुटेशन जेकर तुसी np1 फाइंड आउट करना चाहते हो दैन n फैक्टोरीअल n माइनस 1 फैक्टोरीअल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरीअल आ गया। ठीक है, जेकर मैं np2 फाइंड आउट करना चाहनी हाँ दैन n फैक्टोरीअल n माइनस 2 फैक्टोरीअल, सॉरी इत्थे कला n आएगा। ठीक है जी, ये मेरे को कितना आ गया? n माइनस 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली जो मैं np3 खोलांगी तो मेरे को 3 फैक्टर तक ओपन होएगा, n माइनस 1 n माइनस 2। np4 खोलांगी 4 फैक्टर तक ओपन होएगा, अप टू सोन चलता रहना। ठीक है, इदा तुसीं परमुटेशन ओपन कर सकते हो। क्लीयर है जी, उम्मीद है क्लीयर होगा। कुछ ये चीज़ां ने जो तुहानूं ऑलरेडी होर इन्फॉर्मेशन जिन्ना बारे होनी चाहिए है। मेन जेकर तुसीं इन जनरल ओपन करोगे npr तो मेरे को n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन
n-r तक ओपन होएगा। ठीक है, हुण n-r तक नहीं, n-r-1 तक ओपन होएगा। r-1 तक क्यों जी, ध्यान नाल देखो, जो मैं 1 तक खोल रही सी उदों मेरे को सिर्फ n सी, जो मैंने NP2 तक ओपन किया तो 1 तक ओपन हो रहा है, NP3 खोल रही हाँ तो 2 तक ओपन हो रहा है, जो मैं NR तक खोलूँगी तो r-1 तक ओपन होएगा। अगर तुसी NP0 फाइंड आउट करते हो दैन इट इज़ इक्वल टू 1, यह हमेशा 1 के इक्वल होंदा है। और अगर तुसी NPN फाइंड आउट करते हो तो यह हमेशा n फैक्टोरियल के इक्वल होंदा है। ठीक है, दिस इज़ परमुटेशन, दिस इज़ नथिंग। अगर तुहानू लगता है कि असीं किवें याद रखांगे तो इसनू याद रख लो, पुट करोगे आई डोंट थिंक सो कि ये इन्ना कोई खास कन्फ्यूजन तो होगा, सीधे सीधे बस ये मैं तो रिजल्ट ही दस रही हाँ। ठीक है जी, क्लीयर है, उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर होगी। ठीक है, हुण अगर आप गल करिए कि आपने मैम कोई एक अद्धी एग्जाम्पल करवा दो जिहदे सानू थोड़ा जा आइडिया हो जाए कि किस तरीके क्वेश्चन नूं किया जा सकता है। ठीक है, सो एक अद्धी क्वेश्चन के एग्जाम्पल कर लैने आप, जिवें कि फ्लैग्स वाली एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है ना, फ्लैग्स पॉपुलर भी है। पहले तो मैं इत्थे देख रही हाँ, कोशिश कर दिया नहीं, मैं क्वेश्चन बोल के दस देनी तुहानू जी। अपने को लेट कर लो जो एग्जाम्पल दी हुई है उसके विच आपां नूं की कुछ गिवन है, आपां नूं गिवन है हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी, देखो इत्थे चलो लिखी देनी मैं, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स can be made by 5 flags from 8 flags in of a different colors। हुण इस क्वेश्चन दे विच ध्यान नाल देखो, इस क्वेश्चन दे विच आपां नूं की दिता होया है, इस क्वेश्चन दे विच कहंदे तुहाडे कोल 8 फ्लैग्स ने, 8 फ्लैग्स दे विचों तुसीं डिफरेंट सिग्नल्स बना लेने, किनूं मिला के 5 फ्लैग्स तो अलग अलग कलर दे है ना। हुण इहदे विच देखो सीधी जी गल है, मैनूं 8 फ्लैग दिते हुए ने जिहदे विचों मैंने 5 फ्लैग चूज करने ने, तो जेकर मैं थोड़ा दिमाग लगावां 1 2 3 4 5 पहला मैथड प्रैक्टिकली करन वाला, कि जेकर मैं थोड़ा दिमाग लगावां मेरे को सामने 8 फ्लैग्स पाए ने, मैंने कोई भी 5 चूज करने ने, तो सब तो पहला फ्लैग चूज करने के लिए जी मेरे को पॉसिबिलिटी मेरे को कितनी होएगी, सब तो पहला फ्लैग चूज करने के लिए मेरे को कितने वेज है ने, 8 वेज है ने, कि मेरे को 8 पे ने, उहदे विचों कोई भी एक मैं उठा सकती हाँ। ठीक है, कोई भी एक मैं उठा सकती हाँ, मैंने कोई भी एक फ्लैग उठा लिया, पिछे मेरे को कितने फ्लैग्स रह गए, 7 फ्लैग्स रह गए। हुण मैंने सैकेंड फ्लैग चूज करना है, तो जो मैंने सैकेंड फ्लैग चूज करना है तो उत्थे मेरे को कितने वेज हो गए, फिर 7 वेज हो गए। ठीक है, हुण मैंने 2 फ्लैग्स उठा लिए, पिछे 6 वेज रह गए, 6 फ्लैग्स रह गए। मैंने थर्ड फ्लैग चूज करना है, तो थर्ड फ्लैग चूज करने के लिए मेरे को कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे। पिछे कितने फ्लैग्स रह गए, 5 रह गए, क्योंकि 3 तो मैंने ले लिए, 3 मैंने ले लिए, पिछे 5 फ्लैग रह गए। अच्छा, जो मैंने अगला फ्लैग चूज करना है तो मेरे को कितने वेज है, 5 वेज है चूज करने वास्ते। ठीक है, अच्छा मैंने एक होर फ्लैग ले लिया, पिछे मेरे को 4 फ्लैग्स रह गए, 4 फ्लैग्स के विचों भी मैं अगर कोई चूज कर रही हूँ तो मेरे को 4 वेज रह गए। एक तो है अपने दिमाग के थोड़ा बहुत ये थोड़ा माइंड शार्प होना चाहिए है, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो यदा आंसर आ जाऊगा। ठीक है, यदा आंसर थोड़े को आ जाएगा 6720 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मैथड 1। एक हो गया मैथड 2। मैथड 2 सानू इत्थे पता लग गया कि अच्छा ठीक है, असीं क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़िया, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स दिस तो मतलब इत्थे मैंने एक चीज़ पता लगी, तो ऑर्डर तो कुछ मैटर ही नहीं करता, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, सिग्नल्स बनाने आपने की करनी है, अरेंजमेंट करनी है ना। सॉरी 1 मिनट इसमें इरेज कर, हाँ इतने की है ऑर्डर मैटर कर रहा है, सिग्नल्स बना रहे हैं। ठीक है, अपने की करना है, अगर फर्स्ट कलर यह है, सेकंड कलर यह है, थर्ड कलर यह है, कोई सिग्नल बनाने के लिए थोड़ा ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल करता है कलर का। तो उत्थे तुसीं की कहोगे, इतने मेरे को की लगेगी जी परमुटेशन लगेगी। अगर इतने मेरे को परमुटेशन लगेगी दैन इट इज़ वेरी क्लीयर कि मेरे को परमुटेशन की होंगी है PCR। पी मेरे को कितनी है, NCR सॉरी NPR गलत लिख रही हाँ मैं, NPR। ठीक है, एन मेरे को कितनी है, टोटल कितने ने 8 चूज कितने करने ने 5। इस परमुटेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके भी थोड़े को कितना आएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, तब मतलब 5 तक ओपन करना है तो मेरे को कितना आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा। आई थिंक सो दिस इज माई आंसर। ठीक है, अच्छा एक मैथड ये थर्ड मैथड ये आ जाता है कि जो तुम इसनों विद द हेल्प ऑफ कॉम्बीनेशन सॉल्व कर दो। ठीक है, कॉम्बीनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। ठीक है, मान लो हूँ थोड़े को टोटल कितने फ्लैग से 8 फ्लैग से, टोटल 8 फ्लैग से जिहदे विचों मैंने की करने से 5 फ्लैग चूज करने से। ठीक है, 5 फ्लैग सिलेक्ट करने से।
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 ਫਲੈਗਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਫਲੈਗਸ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਂਗੀ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਫਲੈਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥਰਡ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਫਲੈਗ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਫਲੈਗਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ, 5 ਫਲੈਗਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇਗਾ 8c 5 × 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਥਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।